हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स अ रिएक्शन ऑन मुस्लिम, यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री के वीडियो पे रिएक्शन है। एंड इट्स जस्ट दैट कि मुझे 1 महीना ही हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री पे रिएक्शन करते हुए। नॉट ओनली हिस्ट्री, आई कवर ऑल काइंड्स ऑफ वीडियोज़। तो उतना एक्सप्लोर अभी तक किया नहीं है और एक्सप्लोर करने में भाई साहब मज़ा बहुत आता है। तो क्या आप एक्साइटेड हो इस रिएक्शन को देखने के लिए? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ और एक बार टाइटल रीड कर देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली देयर इन द फुल वीडियो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी RA, नाउ RA इज रदी अल्लाहु या फिर अनहु भी कह सकते हैं आप उसे। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था। द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इस्लाम हिस्ट्री ऑफ बैतुल मुकद्दस जेरूसलेम। आई डोंट नो व्हाट इज जेरूसलेम, पर बैतुल मुकद्दस का थोड़ा सा किस्सा मैंने पहले सुना हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या था। लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा सा प्यार सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस यार थोड़ा सा ही तो काम है, थोड़ी सी फीड स्क्रॉल करके फॉलो ही तो करना है। तो रिएक्शन लो चालू करें। इंडियन मुस्लिम लिंक। तारीख इस्लाम में बहुत कम ऐसे फातह और हुक्मरान गुजरे हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इज्जत की निगाहों से देखते हैं। ऐसे ही हुक्मरानों में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा नाम है जिनकी बहादुरी, रहमदिली और दानिशमंदी की मिसाल दुश्मनाने इस्लाम भी दिया करता है। अक्सर मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अयूबी का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर अफसोस बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम के इस मुजाहिद के इतिहास के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आज का मुसलमान इस्लाम के हीरो से ज्यादा हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो के बारे में जानने की दिलचस्पी रखता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान का इतिहास आपको मालूम हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। ये 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के तकरीत शहर में पैदा हुए। इनकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत कहा जाता है। इनकी मौजूदगी में मुसलमानों ने मिस्र, शाम यानी सीरिया, यमन, इराक, हिजाज वगैरह मुल्कों को फतह किया। इस्लाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इतना ऊंचा मकाम इसलिए है क्योंकि ये वही बहादुर मुजाहिद थे जिन्होंने जालिम ईसाइयों से मुसलमानों के बैतुल मक़दिस को फतह किया था। इसीलिए इन्हें फातेह बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में जानने के लिए पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 634 ईस्वी से 645 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने सीरिया और मिस्र को फतह कर लिया था। इसमें सबसे बड़ी फतह थी बैतुल मक़दिस की फतह। फिर सल्जूकी सल्तनत जब कमजोर पड़ी तो मुसलमान छोटी छोटी हुकूमतों में बंट गए, जिसका फायदा उठाकर ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथों से छीन लिया। मुसलमानों के हारने की बड़ी वजह यह थी कि वे फिरकों में बंट चुके थे और सन 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने फलस्तीन के साथ बैतुल मक़दिस पर भी कब्जा कर लिया और मुसलमानों के साथ जुल्म की हदें पार कर डाली। यहाँ जालिम ईसाई फौजियों ने मुसलमान औरतों और बच्चों समेत 70,000 मुसलमानों को शहीद किया। पूरा फलस्तीन मुसलमानों के खून से लाल हो चुका था। जब फलस्तीन पर ईसाइयों का कब्जा हो गया तो पूरी इस्लामी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि फलस्तीन इस्लामी दुनिया का दिल है। बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला अव्वल है। फिर अलग अलग वक्त पर कई मुस्लिम हुक्मरानों ने बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराने की कई कोशिशें की, मगर वो कामयाब ना हो सके। नूरुद्दीन जंगी वो हुक्मरान थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने एक मिंबर भी बनवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि बैतुल मक़दिस के फतह के बाद मस्जिद अक्सा में अपने हाथ से ये मिंबर लगाऊं, मगर अल्लाह को ये मंजूर न था। फतह बैतुल मक़दिस से पहले ही उनका देहांत हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक फौजी थे। मिस्र को जिस फौज ने फतह किया था उसमें सलाहुद्दीन अयूबी मौजूद थे और इस फौज की कमान शेरकोह के हाथ में थी, जो कि सलाहुद्दीन अयूबी के चाचा थे। मिस्र फतह होने के बाद 1164 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को उनकी बहादुरी और तेज जहनियत को देखते हुए मिस्र का गवर्नर बना दिया गया।
इन्होंने अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों के बलबूते पर उसी वक्त यमन को भी फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी का जब इंतकाल हुआ तो उनका कोई लायक उत्तराधिकारी न था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को काबिज कर दिया। और इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र महज 21-22 साल ही थी। इस उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किस कदर बहादुर और बेहतरीन हुक्मरानी के मालिक थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह करने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इनके दिलो दिमाग में इस्लाम का जज्बा भरा पड़ा था। इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने का इन्होंने ठान लिया था और फिर अल्लाह ताला ने मिस्र के हुक्मरान के तौर पर इनको पावर भी दे दी। ठीक है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब मिस्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईसाइयों ने मिस्र को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ के लोग शराब में धुत रहे थे, जिनाकारी बिल्कुल आम हो चुकी थी। मिस्र की हुकूमत में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो ईसाइयों के एजेंट थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इन दोनों मुसीबतों से लड़ना था। पहला तो शराब और जिनाकारी को मुल्क से खत्म करना, जो कि इतना आसान न था, और दूसरा उन गद्दार मुसलमानों को ढूंढ निकालना जो ईसाइयों के एजेंट बन बैठे थे। और उधर बैतुल मक़दिस की फतह करने के लिए सलीबियों से भी जंग जारी रखनी थी। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था, जिसका नाम नाजी था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि ये पक्का ईसाइयों का एजेंट था और उन्हीं के लिए मिस्र में काम कर रहा था। तो उसने जब देखा कि 22 साल का नौजवान दीन इस्लाम की बातें कर रहा है, बैतुल मक़दिस को फतह करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो जब वो अपने शैतानी साथियों की महफिल में बैठा तो उसके साथियों ने कहा कि अब तो तुम्हारे इरादे कामयाब ना होंगे, क्योंकि अब एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान तुम पर हाकिम हो गया है। तो उस ईसाई एजेंट नाजी ने हंसकर कहा कि अरे ये तो बच्चा है, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, मैं देख लूंगा सलाहुद्दीन अय्यूबी को। लेकिन बहुत जल्द पता चल गया कि ये बच्चा नहीं, ये नाव को चने चबवाने वाला योद्धा है। दोस्तों, उस दौर में जब ईसाई मुसलमानों से जंग तलवारों की ताकत पर ना जीत पाते तो मुसलमानों की फौज में अपने एजेंट भेज देते और दो चीजों से मुस्लिम हुक्मरानों को अपने वश में करने की साजिश करते। एक तो शराब, दूसरी खूबसूरत लड़कियां। ईसाई हुक्मरान अपनी ही बेटियों को मुस्लिम हुक्मरानों के खेमे में ये कहकर भेज देते कि जाओ तुम उसके साथ कैसे भी करके जिना करो, उसको अपनी तरफ माइल करो, अल्लाह तुम्हें सीधे जन्नत देगा। और अक्सर हुक्मरान इन ईसाइयों की इस शैतानी साजिश का शिकार हो जाते। जब बैतुल मक़दिस के ईसाई हुक्मरानों को पता चला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का जंगजू लड़का बैतुल मक़दिस को फतह करने की बात करता है, तो उन ईसाइयों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी यही चाल चली। नाजी, जो मुसलमानों के भेष में ईसाइयों का एजेंट था, उसने कई मर्तबा सलाहुद्दीन अय्यूबी को अलग अलग महफिलों में बहाने से शराब पिलाने की कोशिशें की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी पक्के मोमिन थे। वो कहते कि यह मुस्लिम देश है, यहाँ शराब पीना हराम है और मैं तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा। जब नाजी को लगा कि सलाहुद्दीन तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है, तो उसने लड़की वाला फॉर्मूला अपनाया। एक रात को नाजी ने एक खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए तैयार कर लिया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर बोला कि सुल्तान, एक लड़की परेशान है, बहुत दूर से आई है, आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, बुला लो। नाजी ने कहा नहीं नहीं सुल्तान, वो आपसे अकेले में ही अपनी परेशानी बताने की जिद कर रही है। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि ये बदबख्त मुझे किस साजिश में फंसाना चाहता है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे खेमे में जा रहा हूँ, लड़की को भेज देना। फिर उस लड़की को भेजा गया। हालांकि पूरी प्लानिंग ये थी कि उस लड़की को कहा गया था कि तुम जाओ और किसी न किसी तरह सुल्तान के साथ फहश हरकतें करो और सुल्तान को अपनी तरफ माइल करो, और अगर तुम सुल्तान को एक गिलास भी शराब पिला दो तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मगर जब लड़की अंदर गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे देखते ही अपने कंधे से चादर उतारी और उस लड़की को दी और कहा कि इससे अपना बदन ढक लो। इस अमल से वो लड़की अपने आप पर शर्मिंदा हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो वो लड़की इस सवाल का जवाब ना दे सकी, क्योंकि ईसाई ऐसी ही लड़कियों को बचपन में ही कहीं से अगवा कर लिया करते थे और इस तरह के कामों के लिए उनकी खास परवरिश किया करते थे। फिर वो लड़की रोते हुए बोली कि इन लोगों ने मुझे आपके साथ फहश हरकतें करने के लिए भेजा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराए और कहा कि जाओ, उनसे कह दो
कि जो काम तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। जब वो लड़की अपने सरदारों के पास गई तो अगले ही दिन नाजी उठा और शोर मचाने लगा कि देखो हमारा सुल्तान तो शराबी है, वो तो लड़कियों के साथ जिनाकारी करता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे से बाहर आए तो लोगों में उनकी बातें चल रही थी। सुल्तान ने कहा कि जरा उस लड़की को तो पूछ लो कि रात को क्या हुआ था। जब लड़की को बुलाया गया तो उस लड़की ने सबके सामने कहा कि जिस खुदा को मैं मानती हूँ उसकी कसम, मैंने सलाहुद्दीन जैसा बहादुर और शरीफ इंसान आज तक नहीं देखा। मैं रात भर उनके साथ रही मगर सुल्तान ने एक गलत निगाह भी मुझ पर न डाली। फिर उस नाजी का काला मुंह हुआ। तो दोस्तों ये किरदार था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, और एक किरदार आज हमारा है जो व्हाट्सएप और फेसबुक सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि लड़कियों को पटा सके। जब ईसाइयों की शराब और लड़की वाली साजिश काम न आई तो इन्होंने सुल्तान को कत्ल करने की तीसरी साजिश रचनी शुरू कर दी। इन लोगों ने हसन बिन सब्बाह से मदद मांगी जो दुनिया का बदतरीन इंसान था। कहता तो अपने आप को मुसलमान था मगर असल में बातिनी था। इसने अपने लोगों की एक ऐसी फौज बना रखी थी जो बड़े बड़े लोगों को किसी भी हालत में मारने की ताकत रखती थी, और आज हम इस फौज को एसेसियंस के नाम से जानते हैं। अलग अलग वक्त पर 3 बार एसेसियंस ने सुल्तान सलाहुद्दीन पर हमला किया मगर वो हर बार इन लोगों को मार गिराते। यहाँ तक कि ये एसेसियंस सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज में उनके बॉडीगार्ड के रूप में भी शामिल हो गए थे। और एक दोपहर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में सो रहे थे तब इन एसेसियंस ने मौका पाकर सुल्तान पर हमला कर दिया मगर सुल्तान नींद में भी जंग की हालत में होते थे। हमला निशाने पर नहीं लगा तो सुल्तान की आंख खुल गई और एक पल में ही सुल्तान ने जान लिया कि ये फिदाई यानी एसेसियंस है। तो सुल्तान ने उसी वक्त अपने मुक्के से उस फिदाई के सिर पर ऐसी चोट मारी कि उस फिदाई के सर की हड्डी टूटने की आवाज आई और वो वहीं गिर पड़ा। ईसाई हुक्मरान परेशान हो चुके थे कि इस सुल्तान से कैसे निपटा जाए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत मजबूत कर ली तो उन्होंने बैतुल मकदिस की तरफ चढ़ाई करने का इरादा किया। इनमें जिहाद का जोश कूट कूट कर भरा हुआ था। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था बैतुल मकदिस की फतह। हित्तीन के मैदान में मुसलमानों की ईसाइयों से भीषण जंग हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ईसाइयों का सफाया करते हुए बैतुल मकदिस की ओर बढ़ रही थी। ईसाइयों के फौजी मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों के बीच जाकर दुश्मनों के सर कलम कर रहे थे। हजारों ईसाइयों को जंग में कत्ल कर दिया गया और कई हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने आगे बढ़कर बैतुल मकदिस पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और पूरे फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने वो मिंबर जिसे नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था अपने हाथों से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदिस को फतह करने के बाद वैसा कोई अत्याचार नहीं किया जैसा इस शहर पर कब्जा करते वक्त यूरोप की मसीही फौजों ने मुसलमानों पर किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फिदिया लेकर ईसाइयों को शहर में रहने दिया तथा जो ईसाई गरीब थे जो फिदिया नहीं दे सकते थे उनके फिदिया की रकम खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलिकुल आदिल ने चुकाई। जब यूरोप के ईसाई हुक्मरानों के पास ये खबर पहुंची कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदिस पर कब्जा कर लिया है तो पूरे यूरोप में कोहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां शुरू होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौजें फलस्तीन रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी अपनी फौजें लेकर फलस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस ईसाई सेना से जिसकी तादाद तकरीबन 6 लाख थी, 3 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकेले ही लगातार जंगें लड़ी। हालांकि उनकी फौज की तादाद सिर्फ कुछ हजारों में ही थी, परंतु फिर भी ईसाई बैतुल मकदिस पर कब्जा करने में कामयाब न हो सके क्योंकि अल्लाह ताला सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे। और फिर ईसाई हुक्मरान थक हार कर सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह करके खाली हाथ वापस अपने मुल्क लौट गए। यह जंग तीसरी सलीबी जंग कहलाती है। दोस्तों, सलीबी जंग उसे कहते हैं जिसमें ईसाई बैतुल मकदिस पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों के साथ जंग करते हैं। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित कर दिया कि वह इस वक्त के दुनिया में सबसे ताकतवर हुक्मरान है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर सिपाही सालार तो थे ही,
इसके साथ ही वे बहुत बड़े दरियादिल इंसान भी थे। उनकी दरियादिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सुल्तान ने बैतुल मकदिस को फतह किया तो फलस्तीन की ईसाई आवाम को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया, न ही वहां कोई खून खराबा हुआ, बल्कि सुल्तान तो ईसाइयों से इतनी रहमदिली से पेश आए कि आज भी ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन की इज्जत करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब बैतुल मकदिस फतह किया तो मसीहियों से समझौता हुआ और सुल्तान ने मसीहियों को बैतुल मकदिस की जियारत की इजाजत दे दी। जब यूरोप के ईसाइयों को पता लगा कि वे बैतुल मकदिस की जियारत कर सकते हैं तो ईसाई इतनी तादाद में फलस्तीन आने लगे कि शहरी सड़कों उनकी व्यवस्था करना मुश्किल होने लगा। उसने सुल्तान से कहा कि चंद लोगों को ही बैतुल मकदिस की जियारत करने की इजाजत दी जाए। इस पर सुल्तान ने कहा कि ज़ायरीन लंबा सफर करके मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं, उनको बैतुल मकदिस की जियारत करने से रोकना सही नहीं है। सुल्तान ने न केवल उन ईसाई ज़ायरीन को हर तरह की आज़ादी दी बल्कि अपनी ओर से लाखों ईसाई ज़ायरीन के लिए मेहमान खाने, सुविधाएं और आराम की व्यवस्थाएं की और खुद उनके साथ बैठकर बातें करते और उनसे अपनी मोहब्बत जाहिर करते। ये थे एक मुस्लिम हुक्मरान जिन्होंने ऐशो आराम और ताकत के जोर पर नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत के जोर पर लोगों के दिलों पर राज किया, और दूसरी तरफ वे ईसाई हुक्मरान जिन्होंने मार काट और खून खराबे के अलावा इस दुनिया को कुछ न दिया। सलाहुद्दीन अयूबी से अल्लाह को जो काम लेना था वो पूरा हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपना मकसद पूरा किया और तारीख में एक अजीमुश्शान हुक्मरान बनकर 1193 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। I don't know why, but I literally feel very proud that I have reacted on a video like this. मतलब मेरे भाग्य में था इतने अच्छे, इतने भयंकर, इतने प्यारे वीडियो पे रिएक्शन देना। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट नहीं करते ना इन वीडियोस पे रिएक्शन देने के लिए तो मुझे शायद सुल्तान सलाहुद्दीन के बारे में कभी पता नहीं चलता लाइफ में, और एक बहुत प्यारी सी चीज़ मेरी लाइफ से मिसिंग होती, पता है। आई फील सो गुड मैन, बहुत अच्छा लग रहा है आज का रिएक्शन देख करके। आपको ये पूरी की पूरी हिस्ट्री सुनकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और ना एक चीज़ मुझे ये भी पूछनी है कि हम हिंदुओं को तो जाहिर सी बात है कि वी हैव नॉलेज अबाउट हिंदू हिस्ट्री, पर इस्लामिक हिस्ट्री या सिख हिस्ट्री के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि मुस्लिम्स को इतनी नॉलेज है क्या ऑलरेडी? क्या आपकी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर, उर्दू जो लोग पढ़ते हैं स्पेशली, उनकी बुक्स के अंदर ये सब हिस्ट्री बताते हैं या नहीं बताते हैं? बेस्ट पार्ट मुझे वीडियो का तब लगा जब उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन को बहकाने के लिए एक लड़की को भेजा अंदर, और वो इनोसेंट लड़की थी, सीधी सी बात है। तो उस लड़की को उन्होंने एक सेकंड के लिए भी गलत निगाहों से नहीं देखा कि हम ना उतना अच्छा कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल, बट यू नो देयर आर सम पीपल। तो हमको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस हिस्ट्री से। क्या आप अग्री करते हैं मेरी बात से? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। दोबारा मिलेंगे किसी इस्लामिक वीडियो के रिएक्शन पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने कोरोना के ऊपर एक गाना बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाकर के देखिएगा। ऑसम सॉन्ग है, फनी गाना है। बाय बाय।